जनरल वन स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के बारे में, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी समस्या को चिन्हित करती है। और ये समस्या है जेट इंजन का ना होना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुख्यतः जनरल इलेक्ट्रिक F404 की। जब भी F404 को लेकर डिबेट होती है तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और वो इसी से संबंधित होते हैं कि ये समस्या का निवारण कब होगा, कब हमें सुचारू रूप से इन इंजन्स की डिलीवरी, जो कि पहले से क्लेम की जाती है मैन्युफैक्चरर के तरफ से कि हम 12 इंजन देंगे, हम 20 इंजन प्रति वर्ष तक देंगे, ये कब तक सुनिश्चित हो पाएगी। तो इसी को लेकर टाइम्स नाउ की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जो कि फिलहाल सकारात्मक तो नहीं है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट की बात माने तो 2025 खत्म होते होते भी यहाँ पर भारत को सिर्फ 5 इंजन ही जनरल इलेक्ट्रिक ने डिलीवर कर दिए हैं। लेकिन टाइम्स नाउ की रिपोर्ट ये भी कहती है कि इससे पहले कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो, यानी कि 2026 मार्च तक का समय खत्म हो, 5 अतिरिक्त इंजन भारत को देने की उम्मीद जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से जताई जा रही है। जनरल इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर से इन डिलीवरीज के पीछे जो उनकी सप्लाई चेन हर्डल्स हैं या डिसरप्शन है, उनको ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्राइमरी रीजन जिसके वजह से हम भारत को सही समय पर इंजन डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, वो है सप्लाई चेन का पूरी तरीके से व्यवस्थित ना होना। लेकिन इसके चलते भारत को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंजन की स्लो पेस के चलते भारत अपने नेक्स्ट जनरेशन जो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट है, इनके प्रोडक्शन को एनहांस नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट एयरफ्रेम्स अगर बन भी गए हैं तो इंजन के अभाव में वो कैसे भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएं, ये अपने आप में एक बड़ा संशय बना हुआ है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि इंजन सप्लाई वैसे तो शुरू कर दी गई है, लेकिन जिस तरह एक्सपेक्ट किया गया था, जिस पेस को एक्सपेक्ट किया गया था, उसकी तुलना में ये रफ्तार बहुत ज्यादा कम है और ऐसे भारतीय वायुसेना का काम फिलहाल तो नहीं चलने वाला। उन्होंने कहा कि हमें 5 अतिरिक्त इंजन अगले 3 महीनों में मिलेंगे, लेकिन भारत ये चाहता है कि जनरल इलेक्ट्रिक तकरीबन 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक तो डिलीवर करे, ताकि एक वर्ष में कम से कम 20 तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करे, यानी पर ईयर एक स्क्वाड्रन जो है भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने में सक्षम हो। भारत का इनिशियल प्लान तो यही है। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसने 10 से ज्यादा एयरफ्रेम्स तैयार कर लिए हैं मार्क 1A के, वो अभी भी पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं कर पाई है और 5 इंजन हमारे पास आ गए हैं, लेकिन फिर भी पहला एयरक्राफ्ट अभी भी भारतीय वायुसेना को नहीं मिल सका है। उसके रीजन हमने पिछले वीडियोस में आपको बताए कि कुछ अभी इनिशियल टेस्ट हैं वो बाकी हैं, फाइनल टेस्ट हैं जो बाकी हैं, उनको करने के बाद इसी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले 5 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे। हालांकि पहले ये नंबर 12 के आसपास थे, जो कि अब 5 तक ही सीमित हो गए हैं और उसका रीजन यही है कि हमारे पास इस समय सिर्फ 5 इंजन ही उपलब्ध हैं। अब दिक्कत की बात यह है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत में जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो पूरी की पूरी टाइमलाइन को लेकर संदेहप्रद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने 2021 में 83 तेजस मार्क 1A की डील फाइनलाइज करी थी और अभी एडिशनल 97 जेट्स की डील फाइनलाइज कर ली है, यानी मैसिव F404 इंजन्स की जरूरत हमें पड़ने वाली है, मैसिव नंबर्स में पड़ने वाली है। और अगर यही पेस रहा, जनरल इलेक्ट्रिक इसको रिजॉल्व ना कर पाया, तो भारत के लिए आगे का रास्ता बहुत दुर्गम होने वाला है। क्योंकि एक बार अगर ये इंजन डिलीवर हो भी गए, तब भी जनरल इलेक्ट्रिक को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगले तकरीबन 30 से 40 साल तक वो पूरी तरीके से टेक्निकल सपोर्ट भारत को प्रदान करते रहें। और एक्सपर्ट इसी बात को लेकर डरे हुए हैं कि अभी क्योंकि कंपनी अपने आप को अप टू डेट नहीं रख पा रही है टाइमलाइन के साथ, तो क्या भारत आने वाले 30 से 40 वर्ष तक इस कंपनी पर भरोसा कर पाएगा। कुछ ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि जिस युद्ध स्तर पर आपने दूसरे प्रोग्राम्स को शुरू किया है, उसी युद्ध स्तर पर अब इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम को भी शुरू करिए, जो कि तेजस मार्क 1A को पावर कर सके। देखते हैं आगे भविष्य में हमें क्या देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज सत्य तो है कि हम जनरल इलेक्ट्रिक पर जो अपनी ओवर डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं, उसका कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को ना मिले। क्योंकि कई बार ऐसी बातें सामने आई जब तेजस के लिए जो अल्टरनेट इंजन है वो ढूंढने की बात की गई। हालांकि डायरेक्टली उसमें तेजस मार्क 1A को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। जो भी बातचीत हुई है तेजस मार्क 2 को लेकर हुई है, लेकिन बीच बीच में ऑपरेटेड कावेरी इंजन या कावेरी 2.0 को लेकर भी बात होती रहती है, जिसको लेकर ये अभी क्लेम किया जाता है कि वो 85 से 90 किलोटन या कुछ रिपोर्ट में तो 90 से 98 किलोटन तक का थ्रस्ट उसको लेकर क्लेम किया जाता है। लेकिन इस पर हाल ही में HAL के एक वैज्ञानिक का बयान आया था, अधिकारी का बयान आया था, जहां पर उन्होंने कहा कि फिलहाल HAL ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है। वो फिलहाल जो जनरल इलेक्ट्रिक इंजन है उनके साथ ही स्टिक है और ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब भारत के लिए बन सकता है लॉन्ग टर्म में।
आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको लगता है कि अब भारत को F404 के पैरेलल एक इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम की शुरुआत करनी चाहिए या नहीं। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के बारे में और ये रिपोर्ट काफी सकारात्मक है और इनफैक्ट इसका इंतजार हमें एक लंबे अरसे से था। हम सब जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम जो है ये एक लंबे अरसे तक हर्डल को फेस कर रहा था। कभी इसमें एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम तो कहीं इसमें दूसरी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज यूज होनी है उनको लेकर बातचीत होती रही थी। इसमें बहुत सारे देश compete करने आए और एक लंबा कंपटीशन चला, लेकिन फाइनली जर्मनी और स्पेन के बीच में जो सबसे बड़ा कंपटीशन है वो हमें देखने को मिला था, जहां पर एक तरफ जर्मनी अपने जो टाइप 214 NG है और स्पेन अपने S80 सबमरीन्स हैं, इनके इर्द गिर्द ऑफर भारत को दे रहा था। लेकिन फाइनली इसमें एक बड़ा कॉल आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत और जर्मनी अब बहुत जल्दी एक मेजर डिफेंस डील्स को क्लियर करने वाले हैं और ये डील होने वाली है बेसिकली प्रोजेक्ट 75I को लेकर के, जहां पर जर्मन शिप बिल्डर थाइशेनक्राफ्ट मरीन सिस्टम के साथ मिलकर के मशगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की तरफ से 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स का निर्माण किया जाना है और ये कन्वेंशनल सबमरीन प्रोजेक्ट 75I का हिस्सा होने वाली है। इसकी लागत की बात करें तो अराउंड $8 बिलियन की ये डील होने वाली है और ये एक लॉन्ग रनिंग जो प्रोसीजर रहा था भारत का प्रोजेक्ट 75I का, उसके अंतर्गत ही ये डील होने वाली है। भारतीय नौसेना ने 2500 टन वजनी जर्मन टाइप 214 NG कन्वेंशनल सबमरीन जो कि एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम के साथ इक्विप्ड है उसको सेलेक्ट किया है और S80 की सारी संभावनाएं जो कि स्पेन की तरफ से दी गई थी या स्पेन की नावांतिया की तरफ से दी गई थी, उनको भारत ने रूल आउट कर दिया है। सिलेक्शन के पीछे का एक प्रमुख कारण ये भी है कि भारतीय नौसेना ने हमेशा से जो प्रूवन एयर इंडिपेंडेंट propulsion टेक्नोलॉजी है इसको महत्व दिया था और स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा डिमांड में थी और ये सारी चीजें जर्मनी के ऑफर में भारत को पूरी होती नजर आती हैं और इसीलिए AIP सिस्टम, स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक और लाइफ साइकिल सपोर्ट को देखते हुए जर्मन डिजाइन को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो TKMS और MDL ने ऑलरेडी जो ग्राउंड वर्क है इस पार्टनरशिप का उसकी आधारशिला रख दी थी और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया था, जहां पर 6 की संख्या में जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं इनके निर्माण की बात की गई थी। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी की बात माने तो ये डील एक ऐतिहासिक डील हो सकती है क्योंकि भारत ऑलरेडी अपनी जो सबमरीन पावर है उसको एनहांस कर रहा है और हम सब जानते हैं कि सबमरीन की जो अभी तक पूरी डिमांड है भारतीय नौसेना में वो कितनी बड़ी है और ये कितने महत्वपूर्ण हमारे लिए हो सकते हैं, इससे भी हम भली भांति परिचित हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जाते जाते एक प्रश्न आपके लिए, आप तेजस में इंजन डील को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म पर जनरल इलेक्ट्रिक पर भरोसा करना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।